यूज कैसे एक्सप्लेन करूं? वो कुछ पल के लिए सही शब्द ढूंढती है और फिर धीरे से बोलती है। वो नॉस्टैल्जिक लग रही थी। ये शब्द सुनते ही सुबरू का पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता है। बिना एक और शब्द कहे वो इतनी तेजी से अपनी सीट से उठता है कि कुर्सी जमीन पर गिर जाती है। वो तुरंत होटल से बाहर निकाल जाता है। हत्सका उसकी इस रिएक्शन से पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। वो उसे रुकने के लिए बुलाती रहती है, बार बार उसका नाम लेती है, लेकिन वो नहीं रुकता। सीन कट होता है और हमें रात में पूरे शहर का व्यू दिखाया जाता है। फिर रीना नजर आती है, जो कहीं शांति से बैठी हुई होती है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो खुद से कहती है, मुझे पहले ही पता था। रीना की आवाज ठंडी और तीखी हो जाती है। तुम बहुत डल हो गए हो क्यों? सीन फिर एक साइड एले की तरफ शिफ्ट होता है, जहां स्पीयर पर्सन और मैजिशियन खड़े होते हैं। उन दोनों को देखकर रीना इरिटेशन के साथ बोलती है, अगर तुम लोग आने वाले थे तो खुद आना चाहिए था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई रूकी मुझे हरा सकता था? और वो तो पूरा टूर्नामेंट भी जीत गया। सीन नारुक्मी सुबारा की तरफ कट होता है, जो पूरी स्पीड से सड़क पर दौड़ रहा होता है। कोई उसे देखकर बोलता है, ये इतनी जल्दी में कहाँ भागा जा रहा है? क्या विक्ट्री के एक्साइटमेंट में पागल हो गया है, या डोपामिन उसके दिमाग में फ्लड कर रहा है? लेकिन सुबरू एक सेकंड के लिए भी स्लो नहीं होता। सीन फिर रीना की तरफ लौट आता है। कैलकुलेशन करते हुए वो धीरे से बोलती है, मिनस 10 सेकंड्स नहीं, 5 सेकंड्स काफी होंगे यूज छीनने के लिए। ये बोलते ही उसके दिमाग में पुरानी यादें उभरने लगती हैं। यूज याद आता है कि वो वाइट हेड आदमी से बात कर रही थी और यूजे रीअश्योर कर रही थी, चिंता मत करो। ये वही चीज है जिसे सिया सबसे ज्यादा ट्रेजर करता था। मैं इसे किसी और के पास नहीं जाने दूंगी। प्रेजेंट में लौटकर रीना फ्रस्ट्रेशन से अपनी मुट्ठी कस लेती है। इतनी बड़ी बात करने और इतनी दूर आने के बाद भी वो धीरे से बोलती है, और फिर भी मैं खुद को इतना आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही। वो बहुत परेशान लग रही थी और उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। सच कहूं तो वो हर चीज बिल्कुल उस मारे हुए सुबारू की तरह करता है। उस मारे हुए सुबारू की तरह वो अपना सर पकड़ लेती है और बैठकर जोर से चिल्लाती है, अर्ग, बस करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसका एक्सप्रेशन फिर सख्त हो जाता है और वो डिक्लेयर करती है, अगर तुम ब्लू जोन ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वो मुड़कर चलने लगती है और ठंडी आवाज में ऐड करती है, अगली बार मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। फिर अचानक रुक जाती है। पैर नहीं। वो धीरे से मुड़कर हल्की आवाज में बोलती है, कभी ना कभी मैं उसे बात करना चाहती हूँ। अगर मैं उसका चेहरा देख पाऊं और उसे डायरेक्टली बात कर पाऊं तो शायद ऐसा लगे जैसे असली सुबारबू से मिल रही हूँ। वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रहती है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी जगह से ऐसे गायब हो जाती है जैसे टेलीपोर्ट हो गई हो। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि समझना मुश्किल था। सीन फिर नारुक्मी सुबारू की तरफ कट होता है, जो लगातार दौड़ने की वजह से पूरी तरह थक चुका होता है। वो सोचता है, दिलारिया को ब्लू आइज को बाहर निकालने के लिए बेट की तरह यूज किया गया था, और अगर रीना छुपकर घुसने में एक्सपर्ट है तो क्या वो सिया के शूज वापस लेने आई थी और जानबूझकर अपनी प्रेजेंस छुपा रही थी? दौड़ते हुए सुबारू के दिमाग में ख्याल उसके पैरों से भी तेज भाग रहे थे। मुझे आइस फ्लावर्स से शिगारू की मैजिक फील हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो चारों अब भी जिंदा हों? ये पॉसिबिलिटी यूज हिला देती है, लेकिन वो तुरंत खुद को शांत करने की कोशिश करता है। नहीं, शांत हो जाओ। अभी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जल्दी होगा। रीना की पर्सनैलिटी को देखते हुए अगर सिया की यादगार चीज उसके सामने होती तो वो कभी चुपचाप नहीं बैठती। उसी वक्त पीछे से एक आवाज उसका नाम लेकर बुलाती है।
वो हल्का सा मुड़कर देखता है। वहां हत्सुका होती है। वो थोड़ी सांस फूली हुई हालत में उसकी तरफ आती है और कंसर्न के साथ पूछती है, तुम ठीक हो? तुम अचानक रेस्टोरेंट से भाग क्यों गए? उसके चेहरे पर हल्की सी लाली होती है जब वो उसे देखती है। सुबारू धीरे से जवाब देता है, मुझे लगा शायद वो कोई ऐसा इंसान हो जिसे मैं जानता हूं। हत्सुका की आंखें फैल जाती हैं। वो सस्पिशियस इंसान? हान, लेकिन शायद कोई और ही था। सुबारू जवाब देता है, हालांकि उसकी आवाज में अनसर्टेनिटी साफ महसूस हो रही थी। हत्सुका कुछ पल के लिए नजर नीचे कर लेती है और थोड़ी उदास लगती है। फिर नारुकमी सुबारू और हत्सुका आमने सामने खड़े होते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद रुक गया हो। दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर इंटेंस और अजीब तरह से खूबसूरत लग रहा था, जैसे कोई सीन फ्रीज हो गया हो। फिर हत्सुका सीधा उसकी तरफ देखकर ब्लंटली बोलती है, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है ना? सुबारू एक पल के लिए पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस चुप हो जाता है। हत्सुका टीजिंग टोन में बोलना जारी रखती है, फीमेल फ्रेंड्स तो दूर की बात है। छोटी सी खामोशी के बाद सुबारू हल्का सा साइड में मुड़कर शांति से कहता है, चलो वापस चलते हैं। वो उस जगह से चलना शुरू कर देता है। हत्सुका अपना सर टेढ़ा करके उसके पीछे प्लेफुल टोन में बोलती है, क्या मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया? सीन फिर शहर के एक दूसरे हिस्सा में शिफ्ट होता है। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से जगमगाती एक शांत जगह पर कोई इंतजार कर रहा होता है। वो और कोई नहीं बल्कि मेजर स्पीर पर्सन होता है। उसके पास मैजिशियन खड़ी होती है जो साफ तौर पर बेचैन नजर आ रही थी। वो उसे देखते हुए कंप्लेन करना शुरू कर देती है, सेनपाई, मेरे पैर दाढ़ कर रहे हैं और मुझे भूख लगी है। हे सेनपाई, मुझे बोर हो रहा है। सेनपाई, कुछ तो बोलो, क्या हम उन्हें खो बैठे? वो लगातार उसकी तरफ देखकर ये सब बोलती रहती है, लेकिन पहले वो कोई जवाब नहीं देता। उसकी नज़र सामने वाली स्क्रीन पर टिकी होती है। आखिरकार वो शांति से बोलता है, नहीं, और स्क्रीन उसकी तरफ घुमा देता है ताकि वो भी देख सके। मैजिशियन भान सिकोड़ लेती है, फिर तुम इतने श्योर कैसे हो? वो शांति से जवाब देता है, सुखी ने अभी मुझे कांटेक्ट किया है। स्क्रीन पर मैसेज लिखा होता है, हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये देखते ही मैजिशियन तुरंत रिएक्ट करती है, ऐसे ही विड्रॉ कर रहे हैं? मजाक कर रहे हो क्या? इतनी देर वेट करने के बाद? स्पीयर पर्सन समझाता है, उसने कहा कि अगर वो लोग आते तो किसी और को वो प्राइज लेकर जाने नहीं देते। ये सुनकर मैजिशियन का एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल जाता है। रुको, वो शांति से बोलना जारी रखता है, इसका मतलब है कि हमने बेकार में टेंशन ली। और उसने ये भी कहा कि अगर वो वाकई वही लोग होते तो ट्रैप होने का पता होने के बाद भी वो जरूर आते। अब मैजिशियन उसे सीरियस नाजरों से देखती है। तो जिन लोगों को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो वाकई, लेकिन वो जवाब नहीं देता, वो बस चुप रहता है। मैजिशियन फिर पूछती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये सिर्फ एक बेकार सी अफवाह है? वो हल्की सी सांस छोड़ता है और बोलता है, मैं भी यही उम्मीद कर रहा था, लेकिन अगर बात इतनी दूर तक पहुंच गई है तो शायद ये सच हो सकता है। वो अफवाह की ब्लू आइज की वजह से नारुक्मी सुबारू मरा था। सीन फिर कट होता है। अब हम नारुक्मी सुबारू को शहर की एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर अकेला खड़ा देखते हैं। वो चांद की तरफ देख रहा होता है और रात की ठंडी हवा उसके आसपास चल रही होती है। वो अपने हाथ में पकड़ी स्क्रीन की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या इसी वजह से सबने खुद को दिखाना बंद कर दिया था? स्क्रीन पर बोल्ड हेडलाइंस दिख रही होती है, ब्लू आइज डिस्पर्सल। क्या नारुक्मी सुबारा अपने ही साथियों की वजह से मारा? गिल्ड मास्टर क्यू ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर कोई कमेंट नहीं दिया। क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही गिल्ड मास्टर क्योजू के विड्रॉल की वजह था? उस दिन के पीछे की सच्चाई।
चांदनी के नीचे